हाँ भाई, हम बात कर रहे थे कल लेट वाले उसकी, और लेट के बाद क्या हुआ? उसके बाद लेट मी डू, यानी कि जब लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट आता तो उस प्रकार के सेंटेंसों का हमने पैसिव वॉइस बना लिया था। इसका क्या बनेगा आपको पता है क्या? अब ये क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा, बना के बताओ। लेट मी बी डन, है ना? अच्छा, इसके बाद दूसरा भी बनेगा बेटा, आई शुड बी अलाउड। कोई बात नहीं, एक ही बनता है ना। आई शुड बी अलाउड टू डू, आई शुड बी अलाउड टू डू, ठीक है? यानी कि जब लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है तो उसका तो पैसिव इस प्रकार से बनता है। अच्छा, बात करेंगे जब लेट के बाद दो ऑब्जेक्ट आ जाए। कितने? दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो उनका पैसिव किस प्रकार से बनेगा? हाँ भाई, जैसे कि स्ट्रक्चर देख लेंगे कि डबल लेट के बाद डबल ऑब्जेक्ट आने पर लेट के बाद डबल ऑब्जेक्ट आने पर किस प्रकार से पैसे बनाया जाएगा? तो उसका पहला स्ट्रक्चर रहेगा बेटा कि सबसे पहला आएगा लेट, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट फर्स्ट, उसके बाद आएगा एमबी, क्या आएगी? ठीक है, और एमबी कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट सेकंड। तो भैया सबसे पहले आएगा लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट, उसके बाद एमबी की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड। जब हम इसका पैसे बनाएंगे तो क्या बनेगा? जब हम इसका पैसे बनाएंगे तो बनेगा हाँ भाई, लेट, ठीक है? लेट के बाद क्या आता है? हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो इस सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को यहां पे लेके आएंगे, ठीक है? क्या लिख देंगे? सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को। इसके बाद देखो ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, उसके बाद लिखेंगे बी, उसके बाद थर्ड कौन सी फॉर्म, और जो ये यहाँ पर फर्स्ट वाला था इसको लिख देंगे बाई के बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट, बाई के बाद ऑब्जेक्ट। भाई यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं, ओमिट भी कर सकते हैं। भाई जो ये बाई है ना, इसको हटा भी देंगे। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जांपल देखेंगे, शुड वाला बताऊं क्या इसमें? अरे शुड वाला बताऊं क्या? हाँ भाई, यहाँ पे ले देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी अलाउड, उसके बाद शुड बी अलाउड के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, यदि आप इससे बना रहे हो तो इससे बना लो, यदि इससे बना रहे हो तो इससे बना रहे हो। तो अधिकतर यहाँ पर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका सब्जेक्ट बनेगा। जो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है इसका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। और जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? वो, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के बाद। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, लेट मी हेल्प हिम,
लेट वर्ब आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ गया, उसके बाद एम बी आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड आ गया। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनेगा भैया हमारा, सबसे पहले लिखना हमको लेट, क्या लिखना है लेट। उसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट सेकंड है इसको कहां पर ले आएंगे आगे, तो ऑब्जेक्ट सेकंड क्या है हमारा हेम। इसके बाद क्या लगानी है हमको बी, और एम बी की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म। लेट हिम बी हेल्प्ड मी, यही बात समझ में कि ये जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है उसको तो हम कहां पर ले आए आगे, और कहां गया बी लगा दी, उसके बाद एम बी की थर्ड फॉर्म लगा दी, उसके बाद जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट था उसको कहां पर ले गए पीछे। ठीक है, अच्छा दूसरा भी बन जाएगा भैया, इस मी को क्या बना देंगे हम आई। अरे इस मी का क्या बना दिया हमने, क्योंकि मैंने कहा था कि सब्जेक्ट के बाद देखो तो यहाँ पर ये वाला फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या बना दिया हमने सब्जेक्ट, क्या बना दिया, यहाँ पर कौन सा दे रखा है मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई। उसके बाद लगाना हमको शुड बी अलाउड, क्या लगाना है और उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू हेल्प, और जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट दे रखा उसको लिख देंगे, बन गया। कभी कम समझ में आई है बात क्या है, क्यों हंसते हैं। अच्छा भाई आप सुनो, मैं आपके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं और उसको आपको बनाना है, ठीक है। लेट मी डू इट, चलो बनाओ भैया, लेट मी डू इट। एक एग्जांपल इधर दे रहा हूं, लेट हर स्लीप यू, अरे उसे सोने दो, चलो उसे सोने दो। लेट देम लेट प्ले लेट मी प्ले हर, बनाओ भैया। देखो भैया इसको बनाओ पहले, लेट इट बी डन, दूसरा भी बना दो, आई शुड बी अलाउड टू डू, सॉरी इट आएगा है ना, आई शुड बी अलाउड टू डू इट। इसको बना भैया, लेट आगे बोलो यू स्लीप की स्पेलिंग बोलो, थर्ड फॉर्म स्लीप की, स्लीप है
अरे कल नहीं बताई थी तुमको, स्लेप्ट। उसके बाद बताओ जल्दी से, हर। अब भाई इसके बाद दूसरा बनाओ, शी शुड बी अलाउड टू स्लीप यू। प्रिया बना इसको, नहीं बोल के बता, अरे बोल के बता। जी तुम यहाँ पे देख दो ना। हाँ भाई अच्छा, इसका देखो दूसरा देखो, लेट मी प्ले हर। इसने बनाया है कि लेट सी बी प्लेड मी, बनेगा ऐसे, आई शुड अलाउड टू प्ले हर, नहीं बनेगा, गलत है दोनों। ये पहला वाला तो सही है, आई शुड बी अलाउड टू डू इट, ये सही है। ये भी सही है, और सी नहीं भूला, सही नहीं, सी नहीं लगा तूने, आई लगा दी उसमें। किसमें? अरे इस हर का क्या हो जाएगा? सी। इस वाले हर का क्या हो जाएगा? हाँ भाई ये क्या नाम है इसका? ये प्रीति, बना भैया इसको, लेट मी प्ले हर, लेट हर बी प्लेड मी, ठीक है भैया। दूसरा बनाओ, I should be allowed to play। अच्छा प्लेड आएगा कि प्ले आएगा? ओनली प्ले, ठीक है। ये तो थे हमारे, जब लेट के बाद डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो उनका पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे प्लीज काइंडली से, पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है, किसे? प्लीज काइंडली आने पर पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है, बेटा तू बता लो भैया, जिसने नहीं बनाया, जिसने। अब ये प्लीज या फिर काइंडली आने पर पैसे बनाया जाता है किस प्रकार से? तो ये आने पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को जोड़ दिया जाता है, और ये बन गया तुम्हारा पैसिव। सेंटेंस को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। काइंडली ग्रांट leave for today's
प्लीज हेल्प हिम। प्लीज हेल्प हिम। प्लीज डू इट। प्लीज प्लीज सिट यू। काइंडली इश्यू माई टीसी। बनाओ भैया। अच्छा एक बना के बताओ क्या? चलो इसको बना देता हूं मैं। तो काइंडली या फिर प्लीज आ जाता है तो उसको किसमें लिखा जाता है? यू आर रिक्वेस्टेड में। किसमें? तो लिख दो भैया प्लीज या काइंडली को उठाकर और क्या लिख देंगे? यू आर रिक्वेस्टेड। और क्या जोड़ना हमको? टू। क्या जोड़ना है? टू। लगाकर टू के बाद क्या लिखना होती है हमको? फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखनी होती है? और फर्स्ट फॉर्म कैसे लिखी है? ग्रांट। टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। बन गया? यू आर requested to help him। अब तीनों को तुम बनाओ।
हाँ भाई, बात कर रहे थे गोइंग टू वाले की, जिसमें जिसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद बी वर्ब, उसके बाद गोइंग टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। अच्छा, जब हम इसका पैसे बनाएंगे तो जो ये ऑब्जेक्ट है इसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लगनी होगी हमको, बी वर्ब, उसके बाद गोइंग टू, उसके बाद क्या लगानी होगी हमको यहाँ पर बी, और जो ये फर्स्ट फॉर्म दे रहे इसको किस में चेंज कर देंगे, थर्ड फॉर्म में, और इसके बाद क्या लगाना हमको बाई, और जो ये सब्जेक्ट है उसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जिसमें एग्जांपल है कि आई एम गोइंग टू टीच यू। अब इसको बनाएंगे भैया, तो भैया जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है इसको कहां पर ले आएंगे, आगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा यू। अब इसके बाद हमको क्या लगानी है, बी वर्ब क्या लगानी है, तो यू के अनुसार बी वर्ब में कौन सी लगाऊं, जब यहाँ पर एज एम आर दे रही है तो क्या लगा दूंगा यहाँ पर आर, क्या लगा दूंगा आर। इसके बाद क्या लगाना हमको, गोइंग टू बी, और टीच की थर्ड फॉर्म डॉट। अब क्या लगाना है बाई, और जो यहाँ पर सब्जेक्ट है इसके स्थान पर क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। बन गया। शी इज गोइंग टू मेक एन आर्ट। चलो भैया बनाओ, शी इज गोइंग टू मेक एन आर्ट। आर यू going to inform her about it? अरे कुछ नहीं है वो, आगे आगे तो क्या होगा, इंटरोगेटिव तुमने बनाने रखे, तो फिर इसमें डरने वाली बात क्या है, कॉमन सेंस की बात है ये। She was going to watch the सैयारा मूवी। I am going to look him। बना भैया, छोटे छोटे सेंटेंस हैं। हाँ भैया, मैं बना के बता रहा हूँ आपको, मिला लेना, ठीक है। देखो किससे बनेगा, इसमें एन आर्ट से किससे बनेगा, एन आर्ट इज गोइंग टू बी मेड बाई हर। बन गया क्या। हाँ भाई, दूसरा बनाएगा कपिल। कपिल है क्या नाम, दीपेश, ये दीपक। इज सी वेरी गुड गोइंग to be inform, informant नहीं है, inform by you about it, about it by you, ठीक है। यदि बाई प्रेस छोटा हो तो आगे लिख लेते हैं, अदरवाइज पीछे लिखते हैं, ठीक है। इसको भी बनाओ भैया, ये खुशबू जगदीश बना। हाँ, द सैयारा मूवी, द सैयारा मूवी
was going to be washed by her. वेरी गुड नरेंद्र कुमार, नहीं ये आकाश दशरथ, आकाश दशरथ, ही इज गोइंग टू बी लुक्ड बाय मी। वेरी गुड। अब भैया किसका गलत आया? अब भैया किसका गलत आया? किसी का आया क्या गलत? तो होशियार है क्या तुम? हाँ भाई, अब बात करेंगे इट इज टाइम वाले की। ये भी छोटा सही है, बेटा दो उसको। क्या? अच्छा, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि बाई फ्रेज यदि छोटा है, बाई फ्रेज इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। यदि बाई फ्रेज छोटा है तो आगे लिख देते हैं, अदरवाइज पीछे लिखा जाता है अधिकतर, ठीक है। तो बाई यू छोटा ही हमारा, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया, आगे लिख दिया, नहीं यहाँ पे भी लिखा जाता, ठीक है। तो हाँ भाई, बात करेंगे इट इज टाइम वाले की। एक और भैया हमारा एक अलग है, इट इज टाइम, और इसके बाद मिलेगा आपको टू। क्या मिलेगा? टू। इसके बाद मिलेगी फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इट इज टाइम, ठीक है। इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर ले आएंगे इसको आगे। एक सेकेंड, देखो भैया इधर सुन लो, इट इज टाइम है ना, इसके बाद क्या मिलेगा आपको? टू, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, जब हम इसका पैसे बनाएंगे तो इट इज टाइम, तो आपको ऐसा कैसे लिखना है, और इस टू की जगह क्या कर देना आपको? फोर। क्या कर देना है? फोर। और जो ये वाला ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद बी क्या कर देनी है, और बी के बाद थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। It is time to make tea. हाँ भाई, बना इसको। It is a time for tea to be made. It is time to inform him. It is time for him to be informed. उतारने से मतलब है या फिर समझ रहे हो? हैं?
अच्छा मैं एक सेंटेंस बना के दे रहा हूँ आपको। इट इज टाइम टू स्लीप यू। इसको बना के बताओ मुझे। इट इज टाइम टू स्लीप यू। स्ट्रक्चर आपके सामने लगा हुआ है कि जब आपको ऐसा मिलता है तो फिर इस प्रकार से वो बनाना पड़ेगा। इट इज टाइम लिखना होगा, उसके बाद वो लिखना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म। हाँ जी, का किस में नहीं लगाई? ये वाला इट इज टाइम टू मेक टी। अच्छा ई नहीं है, यू कहते हो ना। हाँ भाई इसको बनाओ। बना लिया? बना के बताओ फिर एक दिन बोलो फटाफट। इट इज ए टाइम फॉर यू टू बी स्लेप। ठीक है, अब किसका पीरियड है? इट इज टाइम टू राइट दिस। अरे बनाते हो, ये सरल है। इट इज टाइम टू रीड दिस। चलो बना दोनों को। इट इज टाइम टू रीड दिस और इट इज टाइम टू राइट दिस। खुशबू जल्दी से बना। इट इज टाइम टू, इट इज ए टाइम फॉर, हाँ इज इट टाइम राइट यू। अब ना यू टू बी रिटर्न वॉलीबॉल। इट इज ए टाइम, बोल वॉलीबॉल तेरे से कहा ना मैंने, बोल फट। फोर हर रेड, रीड नहीं पढ़ेंगे रेड। हाँ रीड रेड रेड। ठीक है भाई, ये आज हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका। यदि कोई एग्जांपल बचा या फिर कोई ऐसा वेरिएशंस बचा हमारा इसमें, तो हम उसको कल पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके भैया।